अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं आर्या। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। कारसास की डाइन नताशा की अयाशियों का सिलसिला जी बढ़ चुका है। जेल नहीं बल्कि जेल को इसका बेडरूम, आलीशान बेडरूम बना दिया गया है। ऐसा लगता है कि जेल नहीं, ये तो इसका बेडरूम है। एक के बाद एक मुकदमा इस पर दर्ज किया जा रहा है, लेकिन इस नताशा के कह कहे जो हैं वो बंद नहीं हो रहे। वो बार बार कह कहे लगा रही है और कहती है कि तुमने आखिर में सुलह तो कर लेनी है, तुम लोग मेरे बाप को नहीं जानते, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, तुम्हें पता होना चाहिए मेरा बाप कौन है। मेरे बाप को नहीं जानते, मेरे बाप को नहीं जानते कहने वाली ये चुड़ैल नताशा जो है, क्या नताशा अपने शोहर को भी अपने बाप के नाम से डराती है? ऐसा ही महसूस हो रहा है। बाप इस वक्त बिल्कुल गायब है, मिलने के लिए एक बार भी बेटी से नहीं आया, लेकिन जो है वो पैसे पागलों की तरह फेंक रहा है। करोड़ों रुपए अभी तक लगा चुका है सिर्फ और सिर्फ अपनी दरिंदा सिर्फ बेटी को बचाने के लिए। अफसोसनाक जी वाकया पेश आता है कारसास के हवाले से। हमने सुना तो हुआ था कि कारसास में एक चुड़ैल जो है रात को नजर आती है, दुल्हन के कपड़ों में होती है। उस बेचारी ने तो आज तक कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन ये दिन की रोशनी में चरसन जो है ये अपने घर से मनीषात का बेदरग इस्तेमाल करके अपनी सासू माँ से मिलने जा रही थी। सास से मिलकर जी पता नहीं और कितनी इसने कुपियाँ चढ़ानी थी, तो बीच में इसने बेशुमार लोगों को जो है वो रोंदा, कुचला, मारा, और उसके बाद आज भी इसको जरा बराबर भी रिग्रेट नहीं है। कारसास की डाइन पर नवासी शाद की जी बुछाड़ की जा रही है, सब बारिश हो रही है। पुलिस ने मुल्जिमा नताशा को अदालत में पेश ना करने का फैसला किया। पुलिस तो पहले दिन से देखें आओ भक्ति में मसरूफ है। हम सब ने देखा था कि अगर कोई और गरीब बंदा होता जिसके पास पैसे ना होते, उससे ज़रा सी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती तो फिर हम देखते कि किस तरह से इतनी ज़्यादा प्रोटोकॉल और इतनी मोहब्बत प्यार का मुजाहरा किया जाता। पुलिस वाले तो वहाँ पर खड़े होकर कह रहे थे देखिए ये इनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, जैसे कि बचपन से इसके डॉक्टर या बचपन से इसके केयर टेकर या अब्बा उसके लगे हैं। अब जी वो कहते हैं कि हम इसको अदालत में पेश नहीं करेंगे। तफ्तीशी जराये ने कंफर्म किया है कि मुल्जिमा नताशा की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगवाई जाएगी। मुल्जिमा नताशा को सिक्योरिटी खदशात हैं, जिसकी वजह से अदालत ने ना पेश करने का फैसला किया है। पुलिस ने बताया है कि किसी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए मुल्जिमा को वीडियो लिंक के जरिए हमने पेश करना है, और वीडियो लिंक पर पेशी की अदालत से भी इजाजत हमने ले ली है। मुल्जिमा नताशा विमेन जेल कराची में कैद है। कैद की अयाशी कर रही है। उसके कमरे को जो है शानदार बना दिया गया है, खूबसूरत उसका बेड है, उसके बाद फ्रिज, एसी, इंटरनेट, उसके बाद आप ये देखें उसका मोबाइल, घर से खाना, हर चीज़ तो उसको मिली हुई है। शायद उसको जो है वो जितनी वो मनुष्यात की आदि है कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए भी उसके दोस्तों ने बताया है कि उसको पीने पिलाने का और जो है नशा करने की आदत है, तो वहाँ पर वो बगैर नशे की किस तरह से रह रही होगी जब इतने बाप ने चीज़ें प्रोवाइड करवाती हैं, फैसिलिटेट की है, तो वहाँ पर इस चीज़ की भी जो है सहूलत मुयस्सर आ चुकी होगी। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत के रूबरू पेश होकर अपने बयान में कहा कि हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लाहौर भेजी हुई हैं, डीवीआर हमने भेजा हुआ है, पंजाब से रिपोर्ट आने में मजीद एक हफ्ता लग सकता है। डीआईजी ट्रैफिक और मुतल्लिका कौंसलर्स को हमने खतूत भी लिख दिए हैं। अदालत ने इस्तफसार किया माजत कि हमें बताया जाए कि हादसे में किन किन इमलाक को नुकसान पहुंचा है। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर से पूछा कि जख्मियों के बारे में बताएं कि उनकी क्या हालत है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा ये बताती चलूँ कि ये ऐसे पूरा ख़ानदान ही इतना दरिंदों का ख़ानदान है कि लड़की से गलती हुई, बंदा गाड़ी रोकता है, लेकिन उस औरत ने गाड़ी जो है लोगों को कुचलने के लिए इस्तेमाल की और भाग भी रही थी। आप देखें फैमिलीज क्लेम कर रही हैं कि एक बार भी इनकी फैमिली में से किसी बंदे ने कॉल करके हालत नहीं पूछी, अफसोस नहीं किया। तो आप देखें भाई वो क्यों आपकी हालत पूछेंगे, उनको कौन सा अफसोस है, उनके लिए या उनकी बेटी के लिए कौन सा मसला है। कीड़े मकोड़े हैं। हम लोगों के पाकिस्तान की आवाम को चूना लगा के ये अपने कारोबार फिक्स करते हैं, खड़े करते हैं, उसके बाद अयाशियाँ करते हैं पूरी दुनिया में, और पाकिस्तानी आवाम को चूंटियों की तरह अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों के नीचे रोमते हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि ज़ख्मियों की हालत वो तफ्तीश ऑफिसर ने बताया कि बेहतर है। अदालत ने मंशियात के नए मुकदमे में मुल्जिमा नताशा के जो है कुछ प्रोडक्शन ऑर्डर वगैरह जारी की हैं। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर से 5 सितंबर को केस का अबूरी चलान इस वक्त तलब किया है, और 5 सितंबर पे अब जो है इस केस को की समाअत होगी। मैं आपको ये बताती चलूँ कि वो कहते हैं कि बेचारी जो है वीडियो लिंक के ज़रिए आएगी, बेचारी काफ़ी उसकी तबीयत ख़राब होती है, वो बेचारी मासूम मज़लूम, उसको जान का ख़तरा है, तो बड़े मसले मसाइल हैं उस बेचारी के लिए। और अगर हम बात करें कि उसको सहूलियात क्या दी गई हैं, उसके घर से खाना आता है, और वो कह लगा रही है, वो खुश होकर कह रही है कि भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो आराम से जेल में उसकी जो है खादमाएँ जेल में जो है वो मामूर की गई हैं। 4 से 5 औरतें जो हैं वो उसको पानी का गिलास तक पकड़ के जो है पीने नहीं दे रही, पानी आगे पीछे उसके हैं, और वो कहती है मैं बाहर जाके अब्बे से सिफारिश करूँगी, तुम लोगों को भी बाहर निकाल दूंगी और तुम लोगों के घर
घर में फैमिली को पैसे वगैरह भी दूंगी। तो पैसे की भूखी जो भी आवाम जेल के अंदर मौजूद है, आओ भगत में लगी हुई है, ऐसे जैसे कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी जो है फिल्म की शूटिंग के लिए वहां पे आया हुआ है, उसको उस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। और आप वो देखें कि वो कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे बाप ने तो मुझे बाहर निकाल ही लेना है, आज नहीं तो कल इन लोगों ने पैसे ले लेने हैं, तो फिर मुझे इतनी तकलीफ क्यों जो है उठानी पड़ रही है। नताशा की जेल में आओ भगत जारी है, उन्हें मुबैना तौर पर कई सहूलियात दस्तयाब हैं। नताशा के लिए वुमेन जेल कराची में अलग कमरा है, अंदर सारी सहूलियात हैं। मुलजिमा की देखभाल के लिए 4 कैदी खवातीन हैं और उनको मुलाजमत पे रखा हुआ है, यानी कि उनको मुलाजिम बनाया है। मुलजिमा का खाना पानी हर चीज़ रोज़ाना की बुनियाद पर जो है घर से आता है, सुबह दोपहर शाम उसको चॉकलेट्स भी दी जाती हैं और उसके साथ और भी सारी चीज़ें मुयस्सर होंगी, क्योंकि मनशियात के इस्तेमाल के बगैर तो वो चल भी नहीं सकती है। अब वो आराम से जेल के कमरे में जो है रहेगी और अदालत भी नहीं जाएगी। आप देखें कि इस मुल्क में सही और गलत का कोई लेना देना नहीं है। आपके पास पैसे हैं तो यकीन करें कि आप सब कुछ खरीद सकते हैं, सब कुछ। एक सिस्टम जो है इस दरिंदा सिर्फ औरत को बचाने में लगा हुआ है और वो कहती है कि पैसे के बलबूते पे मैं हर एक चीज़ को खरीद लूंगी। कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा कि हुकूमत वक्त को क्या करना चाहिए, अपनी मुद्दत में FIR दर्ज करनी चाहिए ताकि ऐसे दरिंदा सिर्फ लोगों को जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। और इस वक्त कराची में ये क्या हो रहा है, क्यों इतनी सहूलियात उसको फरहम की जा रही हैं, क्या इतना प्रोटोकॉल आम कातलों को इसी तरह से दिया जाता है? ज़रूर कमेंट करिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।